हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इस बार कटहल को मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा और कटहल के लेखक हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए अशोक जी हैं। अशोक जी, आपका, आपके सुपुत्र का, क्योंकि वो डायरेक्शन में थे, निर्देशन में थे, कटहल की फिल्म के लिखने से लेकर, लेखन से लेकर डायरेक्शन तक की ये पिता पुत्र की जुगलबंदी किस तरीके से रही और जिस तरीके से अब राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल रहा है, कैसे आप देखते हैं? ये मेरे लिए दोहरी खुशी है कि एक तो श्रीकांत वर्मा जी की जयंती में मैं यहाँ शामिल हो रहा हूँ और जो एक हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव लेखक थे, मैं भी बिलासपुर का हूँ, वो भी बिलासपुर के थे, तो एक गौरव की बात है। दूसरा, 2-3 दिन के बाद हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, जैसा कि आपने बताया। मैंने और मेरे बेटे ने इस फिल्म को लिखा भी है और बेटे की पहली डेब्यू फिल्म थी, तो उसको यशोवर्धन मिश्रा, तो उनको ये नेशनल अवार्ड लेते हुए देखना एक पिता के लिए बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात भी है। तो मैं अक्सर भावुक हो जाता हूँ ये कोई सवाल पूछता है तो। और हमारी यात्रा बड़ी सुखद रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, पूरी न प्रोडक्शन हाउस से कोई दिक्कत आई, न किसी एक्टर की तरफ से कोई दिक्कत आई। कोई चीज़ अच्छी कर रहे हो अगर आप, तो कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि निर्बाध गति से काम चलता है। तो कटहल के साथ भी यही हुआ, इसलिए भी कटहल बहुत अच्छी बनी है कि उसमें अभिनेता अभिनेत्रियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सब ने कमाल का अभिनय किया है, चाहे सान्या मल्होत्रा हो, चाहे विजय राज हो, रघुवीर यादव हो, तो ये राजपाल यादव हैं, उन सब ने जी जान लगा के काम किया। तपती दोपहरी में यशोवर्धन ने सीन रख दिया था फाइटिंग का, सागर के पास एक गांव में, उसमें एक फाइटिंग है कटहल के अंत में, मारपीट का सीन है, तो तपती दोपहरी में। और नेहा सराफ भी एक रोल कर रही थी, उसको वो सलाइन चढ़ा के आई थी, मगर उसने बड़ा अच्छा काम किया सबने। तपती दोपहरी में 3 घंटे शूट कर रहे हैं, तो एक जोश था, जुनून था। यशोवर्धन ने भी बहुत मेहनत की। अगर आप अच्छी मेहनत करें, अच्छे ढंग से सोचें, तो आपका सिनेमा सराहा ही जाएगा, उसको सम्मान मिलता ही मिलता है। सर, आपकी कई ऐसी जो आपने लेखन में लिखा, उस पर फिल्म बनी और फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उनकी तुलना में कटहल को आप किस तरीके से देखते हैं कहानीकार के तौर पे भी? और आपने कहा कि निश्चित रूप से नायक नायिकाओं से लेकर के, पटकथा से लेकर के, निर्देशन से लेकर के मेहनत भी नज़र आती है, और उस बॉलीवुड में जो बड़े 500-400 करोड़ की फिल्मों में कटहल को किस तरीके से आप? देखिए, पैसे लगाने से कोई फिल्म अच्छी नहीं बनती है कि आप 500 करोड़ खर्चा कर देंगे तो फिल्म अच्छी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कम पैसे में भी बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं अगर आपके पास बुद्धि है, तो आपके पास अच्छी कहानी है अगर आप। तो पहले जितनी बढ़िया फिल्में बनी हैं हमारे देश में, चाहे सज्जीत रे की हो, मृणाल सेन की हो, ऋत्विक घटक की हो, श्याम बेनेगल की हो, सईद मिर्ज़ा की हो, वो एनएफडीसी के छोटे छोटे बजट से बहुत सारी फिल्में बनी हैं और कमाल की फिल्में हैं वो। तो कटहल छोटे बजट की फिल्म है और वर्क करती है। आपका मकसद होना चाहिए कि जनता को, लोगों को, दर्शकों को मनोरंजन देना और कोई ऐसी बात कहना जो उनके काम की हो। अब कटहल को लेके हमारे पास तरह तरह के दर्शकों के फ़ोन आते हैं कि सर हमको बहुत अच्छी लगी, बड़ी घरेलू फिल्म है सर, हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और दूसरा, वायलेंस नहीं होना चाहिए सिनेमा में। मैं वायलेंस पसंद नहीं करता जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। गैर ज़रूरी वायलेंस नहीं होना चाहिए सिनेमा में, जो आजकल हमारे मुख्य धारा के सिनेमा का आवश्यक अंग बना दिया गया है। ये वायलेंस दर्शक को भी वायलेंट बनाता है, हिंसक बनाता है। अगर हम वायलेंस की फिल्म देखते जाएंगे तो हमारा मानसिकता वैसी हो जाती है, तो हमको इससे बचना चाहिए। हम वायलेंस नहीं रखते सिनेमा में। कटहल में भी जो मारपीट और का सीन है वो कॉमेडी है, जो छत में सब्जियों से लड़ाई होती है, शायद नाम ही कटहल है। हाँ, सिनेमा में शायद पहली बार सब्जियों से फाइटिंग दिखाई गई है, कद्दू से, लौकी से, टमाटर से। तो ये ज़रूरी है कि कैसे आप कंसीव कर रहे हैं अपने समाज को, अपने लोगों को। फिर कटहल में दूसरी बात यह है कि इसमें दलित समस्या को उठाया गया है। हीरोइन जो सान्या मल्होत्रा हैं वो दलित हैं, बसोर जात की, और लड़का ब्राह्मण है। तो दोनों की बड़ी प्यारी सी छोटी सी प्रेम कहानी भी है इसमें। सोशल मैसेज है महादलित का और ब्राह्मण। जी जी जी। सर,
जो एनएफडीसी में बच्चे जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ज़रिए वो फिल्म में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अब वीएफएक्स का काम ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जनरेट किया जाता है कैरेक्टर्स को, और ऐसी पर्दे की फिल्म होती है जिसमें फूहड़पन, अगर सीधी भाषा में बात करें, वो होता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, भविष्य के पटकथा लेखकों को, निर्देशकों को? जो लोग जा रहे हैं सिनेमा में, एनएचडी से जा रहे हैं या और संस्थानों से जा रहे हैं, एफटीआईआई से जा रहे हैं, उनको उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समझ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका असर पड़ता है आपके काम पे। आप कंफ्यूज नज़र आएंगे नहीं तो। दूसरा कि आपके दिल में एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है, मुझे वैसी फिल्म नहीं बनानी है जैसी सब बनाते हैं। तो आप ज़रूर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ऐसे कामों की अभी बड़ी ज़रूरत है। कहानियों की सडनली ज़रूरत महसूस हो रही है लोगों को कि अच्छी कहानी दो, अच्छी कहानी दो। अच्छी कहानी से मेरा मतलब ये है कि जिसमें कोई बात हो और मनोरंजन हो, भरपूर मनोरंजन और बढ़िया बातें हों। जी, उसके ज़रिए आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो आप भी सोचिए कि कैसी फिल्म बनाना चाहिए। अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, तो आप अच्छी सिनेमा की बहुत कद्र है इस ज़माने में, क्योंकि हमारा सिनेमा अब ग्लोबल हो चुका है। ओटीटी के ज़रिए कटहल को दुनिया भर के लोगों ने सराहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब जगह से हमारे पास फ़ोन आए, सब जगह से क्रिटिक्स ने इसके बारे में लिखा, क्योंकि हमारा मकसद अच्छा था। हम कुछ अच्छा कहना चाहते थे, करना चाहते थे, और हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर बात की जाए कटहल फिल्म की, तो इसमें महात्मा गांधी के वो अल्फाज याद आते हैं कि लेख या पटकथा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दर्पण की जगह केवल सत्य को दिखाए जो समाज में हो रहा है, बल्कि वैसा भी होना चाहिए जैसा समाज को आदर्श रूप में बनाना है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।